दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान देना होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 57.32 12.40। तो यहाँ पे पहले इसको उतारेंगे 57.32। अब ध्यान देना है कि दशमलव यहाँ पे है, पहले दशमलव को नीचे लिखेंगे, 4 और 0 इधर लिखेंगे पहले, और 1 और 2 यानी 12 है तो 12 ऐसे लिखेंगे। देखो दशमलव आपस में सीधे लाइन में आ चुका है, ये हमारा क्या है, जोड़ है। तो हम इसको पहले हल करेंगे। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, 4 3 7, फिर 7 2 9, 5 1 6। अब देखो कि दशमलव हमारा कहाँ पे लगेगा। तो जोड़ में क्या होता है कि दशमलव जितने स्थान पे रहता है, यानी इधर से कितने बार में है, 1 2 बार में, और इधर से भी 1 और 2 बार में, तो ये कहाँ पे लगेगा, 2 नंबर पे लगेगा। ठीक है। फिर आपका एक और सवाल यहाँ पे दिया है, क्या है, 3 2 1 5। देखो इसमें दशमलव नहीं है, चलो यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, 3 2 1 5 दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव को पहले उतारेंगे। फिर इधर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इधर 3 है तो यहाँ पे 3। ठीक है। अब हम कैसे इसको हल करेंगे। अब हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, इसके भी नीचे कोई भी संख्या नहीं है। तो आप क्या करें, देखो करना कुछ नहीं है, इसके नीचे 0 हम मान लेंगे, 5 और 0 5, 4 1 5, फिर 3 2 5 और 3। ठीक है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दशमलव अब हम कहाँ पे लगाएं। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। देखो इसके बाद कितनी बार में संख्या है, 2 बार में है दशमलव, 1 और दूसरे नंबर पे है दशमलव, और यहाँ पे 4 के बाद है दशमलव, यानी 1 बार में। तो यहाँ पे हमने क्या आपको बोला था, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। तो अभी कितने नंबर पे, दोनों में 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, हमारा सवाल सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही अब हम घटाना करेंगे। देखो 5.73, तो 5.73, फिर कितना है, 0.32, यहाँ पे लिखेंगे 0.32। जोड़ घटाना में हमेशा दशमलव आपस में एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ का आप ध्यान देना। देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 5 में से 0 जाएगा तो 5। दशमलव अब कहाँ पे लगेगा, दशमलव यहाँ पर भी 2 नंबर पे ही लगेगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। 32 कितना है, 321.5 माइनस 0.5 है ना। तो पहले हम दशमलव यहाँ पे है, दशमलव को पहले लिखेंगे, इधर 0 है, इधर 0 लिख लेंगे 1 के नीचे, और इधर 5 है, 5 लिख लेंगे। अब इसको घटाइए। देखो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 3 2 यहाँ पे सीधा उतर जाएगा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, 3 भी उतर जाएगा। अब देखो दशमलव कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, हमारा आंसर आ गया। अब हम गुणा सीख लेते हैं। गुणा हमारा क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारे गुणा में है 5.32, तो 5.23। ठीक है, गुणे 3 2 और 3 तो 2.3। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा गुणा कभी भी हल नहीं हो पाएगा, हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो, कन्वर्ट नहीं, आप हल कर सकते हो, लेकिन आपको आसानी तरीके से समझा दूं कि दशमलव को यहाँ से हटा दो आप एक बार अपने माइंड में। ठीक है, हमने हटा दिया, गुणे 23 हमने कर दिया। ठीक है, दशमलव अभी के लिए हटा दिया। चलो दशमलव हटाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे 3 के 9, फिर 3 दूना के 6, 5 3 15, फिर 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 5 दूना के 10। अब इनको आपस में जोड़ लो, 9, फिर 6 6 12 2, 5 4 9 1 10 को 0 2 और 1। अब देखो कि दशमलव यहाँ पे कितने नंबर पे है, 1 और 2 ऊपर वाले पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2।
और इधर कितने नंबर पे है, एक संख्या के बाद है ना, तो एक संख्या यहाँ पे लिखेंगे। आप इसको जोड़ो, कितनी बार हो गया, 3, यानी 3 बार यहाँ पे गिनिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव आप लगाएंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। भाग कर लेते हैं। भाग हमारा क्या है, 2 3 7.52। चलो 2 एकम में 2 घटेगा, ये तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे इसको हम 7 को उतार लेंगे, तो 2 8 16, 1 बचा। फिर अब ये 5 को हमें यहाँ पे उतारना होगा, भाग तो आपको आता ही होगा। 5 को उतारने के लिए हमें पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे 5 नीचे नहीं उतरेगा। तो दशमलव को हटाने के लिए हमें यहाँ पे 0 1 लिखना पड़ेगा। फिर अब 5 को उतार लीजिए, ठीक है। दशमलव को हटाने के लिए हमें यहाँ पे 0 लिखना होता है। फिर 5 उतर गया, तो 2 7 14। फिर आपका कितना बच गया, 1। फिर आप इसको 2 को नीचे ले आइए, हो जाएगा 12। फिर 2 6 12, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर, ये हो गया।